हेलो एवरीवन, दिस इज लुक बैक लाइफ। आई एम तरुण। आई होप आप जहाँ भी हैं खुश हैं, सेफ लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। आज हम आ गए हैं चित्तौड़गढ़ और यहाँ पर हम आए हैं मेनली दो चीज़ें देखने के लिए। एक है चित्तौड़गढ़ फोर्ट और एक है सांवरिया टेम्पल। तो सांवरिया टेम्पल के लिए मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं जाना चाह रहा था वहाँ दर्शन के लिए। फाइनली वी हैव कम हियर। और चित्तौड़गढ़ फोर्ट मैंने सुना है कि वो काफ़ी बड़ा फोर्ट है, इंडिया के लार्जेस्ट फोर्ट्स में से एक है और वहाँ पे काफ़ी सारी जगहें हैं। लेट्स सी हम दोनों एक ही दिन में कवर कर पाते हैं या नहीं। तो आइए चलते हैं चित्तौड़गढ़ घूमने लुक बैक लाइव के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको चित्तौड़गढ़ फोर्ट और सांवरिया टेम्पल कैसा लगा। अगर आप चित्तौड़गढ़ आए हैं ऑलरेडी तो उसका आपका एक्सपीरियंस कैसा था। अभी मैं शुरू करता हूँ आज की जर्नी। लेट्स कंटिन्यू। चित्तौड़गढ़ पहुंचने के लिए सभी प्रमुख शहरों से बसेस और ट्रेन की सुविधा इजीली अवेलेबल है। रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको खाने पीने और टहलने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस रीजनेबल रेट्स पर मिल जाएंगे। तो आज हम जाएंगे चित्तौड़गढ़ फोर्ट, जहां आप इजीली ऑटो से पहुंच सकते हैं। फोर्ट का एंट्री टिकट है 40 रुपीज़ पर पर्सन और ये फोर्ट काफ़ी बड़ा है तो इसे आप पैदल पूरा नहीं घूम पाएंगे। तो आप टिकट काउंटर के बाहर से ही ऑटोज और गाइड हायर कर सकते हैं। तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट का अपना ट्रेवल हम शुरू करने वाले हैं मीराबाई जी के मंदिर से, लेकिन उससे पहले हम दर्शन करेंगे संत गुरु रविदास जी के मंदिर में, जहां उनकी चरण पादुकाएं रखी हैं। और ये मंदिर काफ़ी सुंदर बना हुआ है। स्पेशली अगर आप देखेंगे इसकी छत पर तो अलग अलग एंगल से आपको अलग अलग आकृतियां दिखाई देंगी। तो आइए अब चलते हैं मीराबाई जी के मंदिर में दर्शन के लिए। ऐसा कहा जाता है कि यही वो जगह है जहां उन्हें विष देकर मारने की कोशिश की गई थी, पर क्योंकि वो इतनी बड़ी कृष्ण भक्त थी कि वो विष अमृत में बदल गया था। इसके अलावा ये मंदिर उन गिनती के मंदिरों में से एक है जहां आपको भगवान श्री कृष्ण और मीराबाई जी एक साथ दिखाई देंगे। अदरवाइज आप नोटिस करेंगे कि यूजुअली मीराबाई जी की मूर्ति कृष्ण भगवान के साथ नहीं दिखाई देती। ऐसा कहा जाता है कि जब तक मीराबाई जी चित्तौड़ के इस महल में रही तब तक चित्तौड़ फलता फूलता रहा, लेकिन जैसे ही वो चित्तौड़ छोड़कर गई उसके बाद से ही चित्तौड़ को विपत्तियों ने घेरना शुरू कर दिया। और इसके साथ ही मीराबाई जी के मृत्यु को लेकर भी एक रोचक तथ्य है। उनके जन्म के बारे में तो सभी प्रकार की जानकारी मिलती है, लेकिन उनकी मृत्यु के बारे में एज सच कोई निर्णायक प्रसंग नहीं मिलता। ऐसा कहा जाता है कि मीराबाई जी भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी में गईं और वहीं पर वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए उनकी मूर्ति में समा गई। इसी प्रांगण में स्थित है कुंभश्याम मंदिर, जिसे कृष्ण बलराम मंदिर भी कहा जाता है। मुगलों ने इस भव्य मंदिर को बहुत क्षति पहुंचाई, जिसके बाद इस मंदिर का पुनर्निर्माण राणा कुंभाजी ने करवाया और उन्होंने ही यहाँ पर कृष्ण मूर्ति भी स्थापित करी और इसलिए इस मंदिर को कुंभश्याम मंदिर कहा जाता है। ये मंदिर ओरिजिनली भगवान विष्णु को समर्पित बताया जाता है और इसीलिए मंदिर के ठीक सामने आपको दिखाई देगी गरुड़ देव की मूर्ति, जो कि भगवान विष्णु के वाहन है। तो आइए चलते हैं कुंभ श्याम मंदिर में दर्शन के लिए।
कुमशाम मंदिर इस किले के उन छोटे बड़े कई मंदिरों में से एक है जिन्हें मुगलों और खासकर अलाउद्दीन खिलजी ने काफी नुकसान पहुंचाया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी जी को अपने साथ ले जाना चाहता था। और कई बार युद्ध में हारने के बाद जब वो फाइनली किले के अंदर पहुंच पाया तो उसे रानी पद्मिनी जी कहीं भी नहीं मिली और आखिर में उसने अपना सारा गुस्सा इस किले पर ही निकाला। इनफैक्ट आपको इतने बड़े फोर्ट में कोई भी जगह ऐसी नहीं मिलती जिसे मुगलों ने गिराने या तोड़ने की कोशिश ना करी हो। तो अब हम आ गए हैं विजय स्तंभ, जो कि चित्तौड़गढ़ के कारीगरों की कलाकारी और कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसे बनाने में लगभग 10 साल का समय लगा और इसकी हाइट लगभग 122 फीट है, जिसमें कुल 9 मंजिलें हैं। राणा कुंभाजी ने मोहम्मद शाह खिलजी और अहमद शाह बेग दोनों को एक साथ एक युद्ध में हराया था और उसी युद्ध की विजय की याद में इस विजय स्तंभ का निर्माण किया गया था। इस बहुत ही सुंदर इमारत में सभी धर्मों की मूर्तियां लगी हुई थी, जिनमें से काफी सारी मूर्तियां विदेशी आक्रांताओं द्वारा अपने हमलों में तोड़ दी गई। विजय स्तंभ के साथ ही स्थित है जौहर स्थल। जो लोग जौहर के बारे में नहीं जानते, तो ऐसा कहा जाता है कि जब राजपूत राजाओं को लगता था कि युद्ध में पराजय अब निश्चित है, तब महिलाएं अपने आप को अग्निकुंड में समर्पित कर देती थी ताकि कोई भी विदेशी आक्रांता उन्हें जिंदा ना पकड़ सके। बताया जाता है कि यहाँ 3 बड़े जौहर हुए थे, जो कि अलाउद्दीन खिलजी, बहादुर शाह और अकबर के समय में हुए थे। जिन महिलाओं ने यहाँ अपना बलिदान दिया, उनकी याद में यहाँ पर हर वर्ष जौहर मेला आयोजित किया जाता है और साथ ही यहाँ पर हवन भी किया जाता है। पूरे चित्तौड़गढ़ फोर्ट में ये एक ऐसा स्थान रहा जहाँ आकर मुझे एक अजीब सी बेचैनी हुई, ये सोचकर कि क्या परिस्थितियां रही होंगी जब इतनी हजारों हजार माताओं बहनों ने अपने आप को अग्नि कुंड में समर्पित कर दिया। दिल में काफी सारा गुस्सा और दुख दोनों साथ साथ उमड़ते हैं। नमन है उन माताओं बहनों के त्याग और साहस को। जौहर स्थल से थोड़ा आगे बढ़ने पर आप पहुंचते हैं गौमुख, जहां गाय के मुख से निरंतर पानी गिरता रहता है और इस जल की धार्मिक मान्यता बहुत ज्यादा है। यहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति और शिवलिंग भी स्थापित है, जो अभी जलमग्न है। गौमुख के साथ में ही स्थित है ये मंदिर, लेकिन इस मंदिर के बारे में जो यूनिक बात है वो ये है कि यहाँ आपको सृष्टि के रचयिता यानी कि ब्रह्मा जी, पालनकर्ता यानी कि विष्णु जी और संहारक यानी कि स्वयं महादेव, तीनों के दर्शन एक साथ एक ही मूर्ति में होते हैं और मैंने ऐसा पर्सनली कहीं और नहीं देखा। अगर आप ऐसी कोई और जगह जानते हैं जहां आपको तीनों के दर्शन एक साथ होते हैं, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब हम आ गए हैं पद्मिनी महल और आप देख सकते हैं कि महल के एंट्रेंस पर ही बहुत सुंदर बगीचे हैं और यहाँ ग्रीनरी भी काफी ज्यादा है। थोड़ा आगे बढ़ने पर आपको दिखती है ये सीढ़ियां जो आपको ले जाती है उस झरोके पर जहां से आपको फर्स्ट व्यू मिलने वाला है पद्मिनी महल का। महल के चारों तरफ पानी अभी थोड़ा कम लग रहा है। नॉर्मली यहाँ पर पानी और ज्यादा होता है, जो इसकी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ाता है। अभी आप मेरे पीछे जो महल देख रहे हैं यह है रानी पद्मिनी का महल। आप में से जो लोग रानी पद्मिनी को नहीं जानते हैं, तो आपने अभी एक मूवी देखी होगी जिसके पीछे काफी प्रोटेस्ट भी हुआ था, रानी पद्मावती, जिन्होंने जोहर किया था अलाउद्दीन खिलजी से बचने के लिए।
इस महल के बारे में जो एक किस्सा काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, और ख़ासकर जब से पद्मावती मूवी रिलीज़ हुई उसके बाद से लोगों की रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ गई, वो ये कि क्या अलाउद्दीन खिलजी यहाँ आया था और उसने रानी पद्मिनी जी का चेहरा देखा था या नहीं। इस बारे में लोगों की अपनी अपनी राय है। कुछ लोग इसे सच मानते हैं, कुछ झूठ मानते हैं। अगर मैं अपनी पर्सनल राय दूं तो मेरे लिए ये कोरी बकवास से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो मैं पर्सनली इस बात का कट्टर समर्थक हूँ कि कोई भी ऐसा उपन्यास, मूवी या कोई भी ऐसी चीज़ जो क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर हमारे इतिहास, धर्म या संस्कृति से खिलवाड़ करे, हमें उसका पूर्ण बहिष्कार करना चाहिए और साथ ही पूरी बेबाकी और मजबूती से इनका खंडन भी करना चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और अभी हम 3-4 जगह और जाएंगे। लेट्स कंटिन्यू। चित्तौड़गढ़ फोर्ट का ट्रेवल मेरे लिए काफ़ी इमोशनल रहा, जहाँ एक और हमारे महान योद्धाओं और वीरांगनाओं की कहानी सुनकर आपको गर्व होता है, वहीं दूसरी ओर ये देखकर काफ़ी दुख भी होता है कि अगर इतने हमलों के बाद भी ये फोर्ट इतना सुंदर है, तो सोचिए उन हमलों से पहले ये कितना भव्य रहा होगा। तो अब हम आ गए हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के नए जगह पर, और ये जो गेट है, इस गेट का नाम है सूरजपोल गेट। अभी जिस रास्ते से आप आते हैं वो है एक्चुअली किले का बैक साइड, जिसे अब प्रवेश द्वार के रूप में डेवलप कर दिया गया है। और जो एक्चुअल प्रवेश द्वार था पुराना, जिस जिस रास्ते से राजा आते थे, वो रास्ता ये था। और यहाँ से अभी गांव वाले आते हैं। ये पब्लिक के लिए ओपन नहीं है सच, या इसे मेन प्रवेश द्वार की तरह यूज़ नहीं किया जाता। और आप मेरे पीछे जो ये जगह देख रहे हैं, खाली फील्ड, ये फील्ड एक्चुअली अब यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जा रहा है। बट रियलिटी में उस वक्त ये एक वॉर फील्ड थी, रणभूमि थी। पुराने समय में इसे रणभूमि की तरह यूज़ किया जाता था। तो यहाँ पर अगर लड़ाई होती थी तो वो इस तरफ से होती थी, और इसीलिए ये प्रवेश द्वार था कि इस प्रवेश द्वार में आने से पहले ये वॉर फील्ड था, और जो भी कोई आक्रमण करता था उसे यहाँ पर पहले लड़ना पड़ता था, और उसके बाद ही अगर वो जीत पाता था तो वो इस प्रवेश द्वार से ऊपर आ सकता था। और इस प्रवेश द्वार पे आप जो ये दरवाज़ा देख रहे हैं, इस दरवाजे के लिए कहा जाता है कि जब ये दरवाज़ा उस वक्त था तो ये बहुत मजबूत था, और इस दरवाजे को बनाने के बाद इतना मजबूत बनाया जाता था क्योंकि ये किले का प्रवेश द्वार था। बनवाने के बाद इसे हाथियों से तोड़ने के लिए कहा जाता था, और ऐसा बोला जाता है कि उन्हें मदिरा पान कराने के बाद तोड़ाया जाता था, ताकि हाथी अपने होश में ना रहे और वो जितनी ताकत लगा सकता है उतनी ताकत लगा के इस दरवाजे को तोड़े। ये जो दरवाज़ा अभी आप यहाँ देख रहे हैं, ये किले का ओरिजिनल दरवाज़ा नहीं है। यहाँ जो असली दरवाज़ा था वो इतना बेहतरीन था कि अकबर इस किले पर हमले के बाद उस दरवाजे को अपने साथ फतेहपुर सीकरी ले गया था। हालांकि ये दरवाज़ा भी लगभग 1000 साल पुराना बताया जाता है, और इसे बाद में नीचे से लाकर लगाया गया है। तो ये है कहानी सूरजपोल गेट की। यह सूरजपोल गेट, यह है किले का एक्चुअल असली प्रवेश द्वार। तो अभी हम चित्तौड़गढ़ फोर्ट ही घूम रहे हैं। ये इतना बड़ा है, हमें 3-4 घंटे घूमते घूमते हो गए हैं, और अभी भी काफ़ी सारी जगह रहती हैं। जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारी इस चित्तौड़गढ़ फोर्ट के ट्रेवल में है, वो है राणा कुंभा का महल। आपने बचपन में शायद कहानी सुनी होगी पन्ना धाय की। पन्ना धाय जो थी वो उनकी आया थी, या दाई माँ जिसे हम बोलते हैं, और उन्होंने अपने पुत्र का बलिदान दिया था। तो अगर आपने ये कहानी नहीं सुनी है तो आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे पन्ना धाय तो आपको इजीली मिल जाएगी। तो हुआ कुछ यूं था कि राणा उदय सिंह पर आक्रमण हुआ था। और पन्ना धाय को इस बारे में पता चल गया। तो समय बिल्कुल भी नहीं था, तो पन्ना धाय ने समय ना गंवाते हुए जो सबसे कठिन निर्णय था जो कोई भी माँ कर सकती है वो उन्होंने किया। और उन्होंने राणा उदय सिंह की जगह अपने खुद के पुत्र चंदन को सुला दिया, और राणा उदय सिंह को एक गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ की ओर भेज दिया गया। तो अभी हम इस बाकी के फोर्ट को घूमते हैं। काफ़ी बड़ा फोर्ट है, और आप वीडियो देख ही रहे हैं तो बाकी के प्लेसेस मैं आपको दिखाऊंगा। एक मेजर अट्रैक्शन जो यहाँ पर है इस फोर्ट के अलावा, वो ये है कि यहाँ पर शाम को लेज़र एंड लाइट शो होता है। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं
और शाम के वक्त आ रहे हैं तो आप लेज़र एंड लाइट शो ज़रूर देखें, वहाँ पर ये पूरी कहानी आपको सुनाई जाती है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट एशिया का लार्जेस्ट फोर्ट है जिसे आप सिर्फ कुछ घंटों में पूरा नहीं घूम सकते। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आप पूरा एक दिन इस फोर्ट के विजिट के लिए जरूर डेडिकेट करिए। मैं अपने चित्तौड़गढ़ फोर्ट के ट्रेवल को यहीं एंड करता हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आता रहूं। अभी आप एंजॉय करिए चित्तौड़गढ़ पार्ट 2 का टीजर, जहां हम चलेंगे सावरिया जी के मंदिर। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप एंजॉयिंग लाइफ। हर हर महादेव। चलिए चलते हैं सांवरिया जी के दर्शन के लिए लूप बैक लाइफ के साथ।